जीवन में सबसे कीमती वस्तु समय है, जो एक बार गुजर जाने पर कभी वापस नहीं आता। लेकिन आज के दौर में हम सब अपनी लाइफ में टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी में फंस जाते हैं, जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में रुकावट डालती है। समय की इम्पोर्टेंस को समझना और इसे व्यर्थ में खर्च ना करना हमारे जीवन में सफलता और संतोष लाने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, इसलिए हम इस वीडियो में समझेंगे कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए और टाइम वेस्ट करना कैसे बंद किया जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, समय की कीमत को समझना। समय का महत्व समझना सबसे पहला कदम है। अगर हम समय को अपने जीवन का मूल आधार समझते हैं तो हम इसे बेकार में खर्च करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। समय का हर पल हमारे लिए एक नया अवसर है। अगर हम हर दिन के छोटे छोटे लम्हों का सही से उपयोग करेंगे तो हमारा जीवन का सफ़र और भी सफल हो सकता है। हर दिन को एक नई शुरुआत समझना और उससे अपने उद्देश्यों की ओर ले जाना हमारे लिए ज़रूरी है। नंबर 2, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। अगर हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट नहीं करते तो समय का सही उपयोग करना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर पाते जब तक हमारे पास एक स्पष्ट और क्लियर गोल ना हो। जब हम अपने लक्ष्यों को स्मार्ट तरीके से तैयार करते हैं तो हम अपने समय को बेहतर उपयोग कर सकते हैं। ये तरीके हमारे गोल्स को व्यावहारिक और सही दिशा में ले जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ना हमेशा ज़्यादा प्रभावित होता है। जैसे अगर आप अपने करियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट टर्म गोल को तैयार करें, जैसे कि एक स्पेसिफिक स्किल सीखना या किसी कोर्स को कंप्लीट करना। जब आपको अपने गोल्स का पता होता है तो आप अपने डेली टास्क को उसी दिशा में रखकर अपने समय को व्यर्थ नहीं करते। आपके गोल्स आपको फोकस देंगे और टाइम को ऑप्टिमाइज करने में मदद करेंगे। नंबर 3, मल्टीटास्किंग से बचना। मल्टीटास्किंग का प्रचलन आज के समय में ज़्यादा है, लेकिन ये कभी कभी हमें बाधाओं या असफलता की तरफ ले जाता है। हम सोचकर काम करते हैं, लेकिन जब एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो हम अपने फोकस को तोड़ देते हैं। जब आप एक काम पर ध्यान देते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और इफ़िशियंसी पाते हैं। ये आपको फोकस करने में मदद करता है और आपके काम को तेज और बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद करता है। पोमोडोरो टेक्निक एक प्रभावी तरीका है जिसमें आप 25 मिनट का फोकस वर्क सेशन रखते हैं, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। हर छोटी इंटरवल में आपका फोकस बना रहता है और आप ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। नंबर 4, डिस्ट्रैक्शन को कम करना। आजकल हर चीज़ में अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट होता है। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन हो, फ़ोन कॉल्स हो या टीवी शो हो। अगर आप अपने फ़ोन से सोशल मीडिया से बेकार टाइम खर्च कर रहे हैं तो ये आपके काम में बाधा डालता है। अपने फ़ोन को साइलेंट या एरोप्लेन मोड पर रखना या स्पेसिफिक टाइम पर सोशल मीडिया देखना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। काम के दौरान डिस्ट्रैक्शन को दूर रखना ज़रूरी है। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो अपने डेस्क को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें। अपने काम को डिफाइन करें और उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपके फोकस को तोड़ सकती है। नंबर 5, टाइम ब्लॉकिंग का उपयोग करें। टाइम ब्लॉकिंग एक प्रभावी टेक्निक है जिसमें आप अपने दिन को ब्लॉक में तोड़ देते हैं, जिसमें आप किसी एक काम पर अपना पूरा फोकस डालते हैं। पूरे दिन को काफ़ी बड़े टास्क में तोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप अपने दिन को ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, जैसे एक ब्लॉक्स काम के लिए, एक ब्लॉक्स पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, एक ब्लॉक फैमिली के लिए, तो आप अपने समय का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। जब आप अपने काम को टाइम ब्लॉक में डिवाइड करते हैं तो आप ब्रेक्स भी लेते हैं। ये बैलेंस आपके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी को रोकता है। नंबर 6, अपने आप को मोटिवेट रखें। अगर आप अपने आप को मोटिवेट नहीं रखते तो समय व्यर्थ हो जाता है। मोटिवेशन से आप अपने गोल्स को पूरा करने में इंटरेस्टेड रहते हैं और अपने टास्क को पूरा करते हैं। आप अपने लिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि एक स्पेसिफिक गोल कंप्लीट करने पर अपने लिए कुछ अच्छा करना, एक छोटी गिफ्ट लेना या अपने मनपसंद एक्टिविटी में शामिल होना। सेल्फ टॉक या अपने आप से बात करना, अपने आप को इनकरेज करना और अपने अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करना भी मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप अपने टास्क में इंटरेस्टेड और मोटिवेट रहेंगे तो आप टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी से दूर रहेंगे। नंबर 7, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अपने टास्क पर फोकस नहीं कर पाएंगे। ये आपके समय को व्यर्थ करने की तरफ ले जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाता है। जब आप फिजिकली फिट रहते हैं तो आप मेंटली भी फोकस रहते हैं, जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। आपके शरीर की हेल्थ का सीधा प्रभाव आपके काम पर पड़ता है।
अच्छा खाना और पूरी नींद लेना आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है और आपके टाइम को बेहतर उपयोग करने में मदद करता है। नंबर 8, प्रोकास्टिनेशन को जीतना। प्रोकास्टिनेशन एक ऐसी आदत है जो समय को वेस्ट करने का सबसे बड़ा कारण बनती है। हम अक्सर अपने काम को टालते रहते हैं, जो हमें टाइम वेस्टिंग में डाल देता है। अगर आपको कोई काम करने में हेजिटेशन हो रहा है तो 5 मिनट रूल बनाइए। अगर आपको किसी काम को शुरू करने में प्रॉब्लम हो रही है तो खुद से कहें कि मैं इस काम को 5 मिनट के लिए शुरू करूँगा। ज़्यादातर लोग ये पाते हैं कि 5 मिनट बाद उन्हें काम करने में मज़ा आने लगता है और वो काम कंप्लीट करते हैं। अगर आपका काम बहुत बड़ा है तो उससे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना चाहिए और एक एक पार्ट्स को पूरा करते जाना प्रोकास्टिनेशन को दूर करता है। हर छोटा टास्क एक छोटा सक्सेस है जो आपको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देता है। नंबर 2, अपने रूटीन को ऑप्टिमाइज़ करें। आपका डेली रूटीन आपके समय का उपयोग करता है। अगर आप अपने रूटीन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं तो आपको अपने टास्क को इफ़ेक्टिव मैनेज करने में मदद मिलती है। हर सुबह अपने दिन की प्लानिंग करना आपको अपने टास्क पर फोकस रखने में मदद करता है। आपको पता होता है कि किस टाइम पर कौन सा काम करना है, जो टाइम वेस्टिंग को कम करता है। रूटीन को ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब है कि आप अपने काम को ब्रेक्स के साथ करते हैं। ये आपको ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है और टाइम को अच्छी तरह मैनेज करता है। नंबर 10, सीखना और अडॉप्ट करना। अपने समय को एफिशिएंसी मैनेज करना एक सीखने का प्रोसेस है। हर दिन आपको नए टेक्निक ढूंढने पड़ते हैं जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सके। आपको टाइम मैनेजमेंट टूल का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे टास्क मैनेजर, कैलेंडर, रिमाइंड ऐप, जो आपके दिन को ऑर्गेनाइज करते हैं और टाइम वेस्टिंग को रोकने में मदद करते हैं। आप अपने काम की प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहिए। जब आप अपने काम को देखते हैं और उसकी ट्रैकिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस काम में बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हैं और किस काम में फोकस रखना चाहिए। दोस्तों, समय का सही उपयोग करना हमारे जीवन में सफलता, संतोष और सुख लाता है। जब हम अपने डेली रूटीन्स, गोल्स और टाइम मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं तो हम टाइम वेस्टिंग एक्टिविटी से बच सकते हैं। समय एक अनमोल रत्न है और इसका उपयोग करने के लिए हमें अपने हैबिट्स को सुधारना होगा। ये 10 पॉइंट आपको आपके जीवन में प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्लीमेंट करने चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकें और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकें। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।